श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कहानी लेके आया हूँ। आज की कथा है कि केदारनाथ को जागृत महादेव क्यों कहते हैं। छोटी सी कहानी है लेकिन बड़ी प्यारी है। एक बार एक भगवान भोलेनाथ का भक्त अपने गांव से केदारनाथ की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, तो वो पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ जाने का रास्ता पूछता। मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसे महीनों बीत गए। एक दिन वो केदार धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुले रहते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया कि वो बड़े दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। प्रार्थना करने लगा, कृपा करके दरवाजे खोल के भगवान का दर्शन करा दो, मैं अपने प्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ। वो प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन जो नियम है नियम को कैसे तोड़े। पंडित जी बोले, अब आप तो 6 महीने बाद आना, नियम है 6 महीने बाद ही दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है और सभी जन वहां से चले गए, लेकिन वो रोता रहा, वो नहीं गया। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था अपने भगवान भोलेनाथ पे कि वो जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लगी थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखिए क्या देखा, एक सन्यासी बाबा उसकी तरफ आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया। पूछा, बेटा कहाँ से आए हो। उसने सारी बात बता दी और बोला, मेरा यहाँ आना बेकार हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मंदिर प्रकाश के साथ भक्त की अब आंख खुली है। सुबह हुई है। उसने इधर उधर उन बाबा को देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने क्या देखा कि वही पंडित जी आ रहे हैं पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल आपने कहा था कि मंदिर 6 महीने के बाद खुलेंगे। 6 महीनों के बीच में कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह होते ही आ गए। पंडित जी ने उसे बड़े ध्यान से देखा, पहचानने की कोशिश भी की और पूछा, तुम वही हो ना जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे। 6 महीने आज पूरे हुए हैं और तुम वापस लौट आए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं मैं तो कहीं गया ही नहीं, कल ही तो आप मिले थे, रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। अब पंडित जी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर के कपाट बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूं। तुम 6 महीने तक यहाँ पे जिंदा कैसे रह सकते हो, इतनी ठंड होती है। पंडित जी के साथ पूरी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति 6 महीने तक जिंदा रह जाए, नामुमकिन है। तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उनकी सारी की सारी बात बताई कि एक सन्यासी बाबा आया था, लंबा हाथ था, बड़ी बड़ी जटाएं, हाथ में एक त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए हुए, मृगशाला पहने हुए था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, अरे हमने तो जिंदगी लगा दी, भगवान का दर्शन नहीं पा पाए। तुम तो सच्चे भक्त हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे लिए 6 महीने को एक रात में बदल दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। अरे जो सन्यासी बाबा तुमसे मिले थे वो कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। अब तो वो व्यक्ति भी रोए जा रहा कि अरे भोले बाबा को मेरे कारण आना पड़ा सन्यासी रूप में। बड़ा गदगद था, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तो ये थी भगवान केदारनाथ की, भोलेनाथ की एक कथा।
जो मुझे पढ़ने को मिली मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। श्री राधे।